Hello students and welcome with the another new trick of simplification like this। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हेलो माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको देखने में कि कितना हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शायद ही मुश्किल काम है, लेकिन है। इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि 1/7। तो सबसे पहले इसको हम कर लेंगे 7 1 7 एंड प्लस 1 यानी कि 8/7। हम एक्सप्रेशन को सिंपल फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8/7, राइट। उसके बाद माइनस दे रखा है आपको, यहाँ पे लिखेंगे आप -2/3। उसके बाद आपको यहाँ प्लस दे रखा है तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस। उसके बाद आपको दे रखा है 2/5। आप चाहें तो 2/5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेस में आपको कन्वीनियंट रहेगा। और आप देख सकते हैं कि अपॉन में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है 1 - 1/25, यानी कि अगर आप 25 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 25 आएगा और यहाँ 1, तो 25 में से 1 आपका रिमूव हो जाएगा, तो 24 यानी कि 24 और डिवाइडेड बाय 25, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब अपॉन में हम वैल्यू ले लेते हैं एज सिंपल एज दैट। अब आपको दे रखा है 1 - 1/7 ही लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाइए। ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1/3, तो 1/3 आप एज इट इज लिख लीजिए एंड एडिशन। उसके बाद 2/5, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए 2/5 एंड अपॉन में 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी कि 3/5 यहाँ पर आपका आंसर आ गया। इसको आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसका क्या रहेगा, देखिए 8/7 है आपका, 8/7 आ गया, -2/3 आ गया। उसके बाद एडिशन। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपको दे रखा है 2/5 और अपॉन में वैल्यू दे रखी है 24/25। अब जब भी इस तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर भी एक और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 25 को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा 2/5 को इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाता है 25/24। अब आप देख सकते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25 and 2 1s are 1 and 2 2 the 4, like 5/12। इसका पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आंसर आपका आ गया। आप इस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ अपॉन में वैल्यू रख लीजिए 1/7 आ गया आपका, और ये वाली वैल्यू यानी कि 1/3। 1/3 आपको यहाँ पर दे रखा है एंड देन एडिशन। अब देखिए 2/5 है और ये है अपॉन में 3/5, लाइक दिस। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 2/5 और ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5/3। तो 5 से 5 कट गया, आपके पास वैल्यू बची सिर्फ 2/3। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2/3 और इस तरीके से इसका ब्रैकेट हो गया यहाँ पे क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 और 3 एलसीएम मिल रहा है यहाँ पर, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। आप चाहें तो 7 3 एंड 12 इन तीनों का भी यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो 7 आएगा 84। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। 84 एलसीएम आएगा। अब आप 7 को बेसिकली 84 में देखेंगे कहाँ पर आता है, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 2 7 12 पर आएगा एंड 12 8 से आपका होता है 96, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 96। उसके बाद माइनस 3 की टेबल में बेसिकली 84 कहाँ होता है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा 2 पर एंड देन अगेन 2 आपका कैरी ओवर 3 8 है, तो 28 को अगर हम 2 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 56 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस और 12 की टेबल में आपका अगर आप बात करें कि 84 कहाँ पर आता है, 7 पर आता है, तो 5 7 से आपका हो जाएगा 35। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अपॉन में वैल्यू लेंगे 1/1 - 1/7 और देखिए 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 भी 3 हो जाएगा, 3/3 यानी कि वैल्यूज कट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा × 1 लाइक दिस। अब बेसिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 96 और 35 को एडिशन कर लीजिए, 96 और 35 को आप ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 131 और 56 को आप माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 6 चले जाएंगे 5, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 5 में 7, यानी कि आपका आंसर आ गया 75। तो देखिए आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 131 की वैल्यू भी बड़ी थी और प्लस माइनस माइनस की है, तो आंसर आ गया आपके पास यहाँ 75/84 और वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई नीचे। 1 और 7 का आप एलसीएम लेंगे, तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7 - 1 हो जाएगा 6/7, लाइक दिस 6/7। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 75/84
मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऊपर चला जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 7 वैल्यू कट रही, 7 1 7, 7 1 7, यहाँ पे 1 आ गया, 7 2 14 और 3 की टेबल से कट जाएगा क्योंकि 7 + 5 12 होता है, 12 की टेबल में 3 आता है, डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 2 6 हो जाएगा एंड 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 1 एंड 3 5 15, सो 25 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर आ गया 25/24। अगर हम बात करें इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालने की, सो 21 4 की टेबल में 25/24 1 24 और 1 आपका रिमाइंडर 1 क्वेश्चन और ऊपर 24, लाइक ये आपका आंसर आएगा। अब आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन में डी इसका ऑप्शन है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।